हेलो जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। तो कैसा लगा आपको इसका 23rd वाला पार्ट? और अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 24, मतलब आप लोगों के लिए दो दो एपिसोड एक दिन में। ठीक है, तो कैसी लग रही है ये स्टोरी? अब तो एंडिंग पे है, तो समझ आ रही है कुछ? मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो आप लोगों को अच्छा ना लग रहा हो। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और ये भी बताइएगा कि ये वाला पार्ट आप लोगों को कैसा लगेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ इतना आप लोग मेरे लिए भी कर सकते हो। अगर मैं 2 एपिसोड दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग हाइप कर देना प्लीज़। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर आप लोग इस वीडियो को कितना वायरल कर सकते हैं, प्लीज़। ओके जी, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी, और हम देख रहे हैं ये सीज़न 2। और कौन सा पार्ट? 24। और पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था वो याद दिला देती हूँ, क्या पता आप लोग भूल गए हो, है ना। मजाक कर रही हूँ। चलिए फिर याद दिला देती हूँ कि पिछले पार्ट में क्या था। पिछले पार्ट में ऐसा था कि जो हमारी ईवा थी, वो ईवा अपनी मॉम से बात करने के लिए गई थी, पर जो उसकी मॉम थी उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो बस इतना कह देती हैं कि बेटा, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि तेरे लिए तेरी ज़िद मैटर करती है। तू हमेशा जिद रखती है, और इस बार तो मोहब्बत का नाम दे रही है, पहले भी तूने ये किया था। ये सारी चीज़ें उसको सुना देती हैं। लेकिन इस बार हमारी ईवा को सच में प्यार हो चुका है, मोहब्बत हो गई है, इश्क हो गया है हमारी अनुप्रिया से। और क्यों ना हो, अनुप्रिया इतनी अच्छी जो है। फिर जब अनुप्रिया ईवा अपने रूम में जाती है तो वहाँ पे अनुप्रिया नहीं थी, वो परेशान हो जाती है। फिर जो हमारी अनुप्रिया थी वो वॉशरूम से निकलती है, तो ईवा को सुकून मिलता है उसको देख कर के फाइनली ये तो यही है, मुझे छोड़ के कहीं नहीं गई है। फिर जब लटका हुआ फेस देखती है हमारी अनुप्रिया, तो ईवा को गले लगा लेती है, बेड पे बिठाती है, कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम हैं ना साथ में। वो उसको समझाती है बिल्कुल बच्चों की तरह। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में क्या हो सकता है, आगे ट्विस्ट क्या है। ठीक है, तो भाई ऐसा था कि जो अनु थी वो उसने गले लगा रखा था। फिर वो धीरे धीरे करके उससे खुद से अलग करती है, मतलब ईवा को खुद से अलग कर देती है, थोड़ा सा पीछे हटती है एकदम, मतलब होता ना सीरियस वाले फेस को लेकर, और बहुत गुस्से में, आंखों में गुस्सा था उसके। और गुस्सा इसलिए था क्योंकि जो हमारी ईवा थी वो अभी भी वैसे ही सड़ू सा सैड वाला फेस बना रखा था, जबकि अनुप्रिया इतना समझा चुकी थी, फिर भी वो ऐसे फेस बनाकर बैठी हुई थी। दैट्स वाई वो इतने गुस्से में उठी थी। और वो जब खड़ी हो जाती है तो ना अनु क्या करती है कि ईवा को ना हल्का सा बेड पे मतलब पुश कर देती है, धक्का दे देती है वो। और खुद सामने खड़ी हुई थी, अपने हाथों को एकदम ऐसे, मतलब वो लुक होता ना कि गुस्से वाला, उस तरीके से ईवा सीधे बेड पर गिरती है भाई। बेड पे तो वो बैठी हुई थी भाई, वो बेड पे एकदम लीन हो जाती है। अब अनु क्या करती है, जो अपनी उसके हाथ थे वो बिल्कुल मतलब बांध के, भाई आर्म्स को जो क्रॉस करके खड़े होते हैं उस तरीके से गुस्से में वो खड़ी हो जाती है और कहती है, क्या मतलब है, हाँ आप हमारी शादी से खुश नहीं हो क्या? क्या मतलब है इस बात का? अभी भी मैं इतना समझा चुकी हूँ, आपको समझ नहीं आता? समझते नहीं हो क्या? भाई वो थोड़ा सा नखरे दिखा रही थी। वो कहती है मतलब आप खुश नहीं हो, है ना, हमारी शादी से आपको खुशी हुई नहीं है, इतने टाइम से आप दुखी हो। ठीक है ठीक है। अनु थोड़ा सा फिर झुककर, बिल्कुल भाई होता ना आंखों में एकदम थोड़ी सी, क्या बोलूँ यार, शरारत, हाँ शरारत टाइप थी उसकी आंखों में, ऐसा दिख रहा था। और वो बोलती है, बेटा बता दो मुझे, अगर आप खुश नहीं हो तो मैं आरुष से ही शादी कर लेती हूँ, हाँ बता दो बेटा, बताओ मुझे। भाई अब ईवा ना उसे घूरने लगती है, पर अनु अनु कहती है, हाँ बता दो मुझे, मैं अभी चली जाती हूँ, आरुष से ही शादी कर लूँगी मैं जाकर। अब ईवा की आंखों में एकदम पॉजेसिवनेस दिख रही थी भाई, वो एकदम घूर के गुस्से में देखने लगती है। फिर अनु तुरंत ना, होता ना अपने क्या बोलते हैं,
हाथ जोड़ने लगती है, अच्छा बाबा सॉरी 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 सॉरी, ओके बस मजाक करी थी। अनु अचानक ना भाई बेड पे चढ़ जाती है और सीधे जाती है ईवा के ऊपर बैठ। भाई जाकर ना बंदी लहंगा वहंगा पहन रखा था उसने, वो सब उठाती है और जाके सीधा ना उसके जो कमर थी ना उस पे बैठ जाती है, वो जो लोअर वैली होता है यहाँ पे आकर वो बैठ जाती है और कहती है बेटा खुश हो जाओ वरना ठीक नहीं होगा, तुम्हें ना खुश तो होना पड़ेगा। भाई बिल्कुल वो झुक गई थी, मतलब वहाँ बैठी तो थी लेकिन वो बिल्कुल फेस को उसके फेस के पास लाकर ये बोल रही थी, कहती आपको ना खुश तो होना पड़ेगा। अब इतने नखरे मत दिखाओ, मुझे समझ नहीं आता, मैं ना तेज बोल नहीं सकती हूँ, चिल्लाऊंगी तो सब समझेंगे। अनु अपनी बीवी के ऊपर ऐसे धौंस जमाती है। मैं ना ये दिखाना नहीं चाहती बेटा, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अभी समझा रही हूँ, समझ जाओ वरना ठीक नहीं होगा। तो भाई ईवा ना अपनी नज़रें हटाने लगती है और वो कहती हटो, मन नहीं है मेरा अभी, प्लीज़ ये सब मत करो ना अभी, अनु मत करो प्लीज़ यार। पर अनु क्या उसके चेहरे पे बार बार हाथ लगा दे रही थी और अपनी तरफ कर लेती थी, जैसे ही ईवा इधर उधर होने लगती थी। और वो कह ही रही थी अच्छा बेटा तो आपको अभी ये सब इरिटेट कर रहा है। तो ईवा कहती तो परेशानी तो कर रही हो मुझे, मत करो ना, नहीं है मेरा मन अभी। तो जो अनु थी वो कहती है तो मैं परेशान कर रही हूँ आपको, परेशान कर रही हूँ कुछ भी। तो ईवा कहती है कर रहे हो। तो भाई अब बंदी सीरियस हो जाती है, अब वो सीरियस ऐसे हो जाती है कि भाई परेशान वाला वो बोलती है अच्छा तो मैं आपको परेशान करती हूँ, मैं परेशान कर रही हूँ। तो ईवा अरे अरे बाबा मैं मतलब अच्छा वाला परेशान है, ओके ओके ये अच्छा वाला परेशान था, ठीक है माफ़ कर दो प्लीज़। तो अनु कहती है हाँ ठीक है माफ़ किया। पर ना तुरंत ही ईवा फिर से दुखी हो जाती है। तो जो ईवा ने जो बातें बोली थी ना वो सुनकर ना मतलब वो भाई क्या बोला था उसने कि मन नहीं है मेरा प्लीज़ ये सब मत करो ये और परेशान मत करो ये सब, वो सुनकर ना थोड़ा सा इसका एक्सप्रेशन बदल जाता है अनु का थोड़ा सा, वो तुरंत मतलब सीरियस हो जाती है। भाई अनु धीरे धीरे करके ना ईवा के ऊपर से उठने लगती है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वो दुखी हो गई है और वो बार बार बोल रही थी ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी। भाई वो मतलब ऐसा था कि वो मुड़कर थोड़ा सा जाने लगती है, उठ जाती है भाई वो, मतलब जैसे ही अनु उठती है ना ईवा उसका हाथ पकड़कर झटके से भाई खींच लेती है और जैसे ही खींचती है अनु का एकदम मतलब होता ना भाई डगमगा जाती है वो और सीधा वो फिर बेड पे गिरती है। और जैसे ही वो बेड पे गिरती है एक पल के लिए इन दोनों का आई कांटेक्ट हो जाता है और दोनों की सांसें एकदम तेज़ हो जाती हैं, बहुत ही तेज़। और फिर ईवा अचानक अनु को किस करने लगती है। पहले थोड़ा सा वैसा होता है ना डेस्परेट होके, फिर धीरे धीरे करके इमोशनल, जैसे वो अपना सारा जो दर्द उसी किस में कह रही थी, इस तरीके से कर रही थी। बहुत मतलब वो होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी पहले करते हैं डेस्परेट होके, फिर थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा स्लो कर देते हैं और 2-3 मिनट तक ये ऐसे किस करते हैं। फिर किस इनका स्टॉप होता है और ईवा उसके फॉरहेड पे टच करती है और धीरे से कहती है दूर मत जाना प्लीज़ कभी, मुझे सच में तुम चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। अनु हल्की सी स्माइल करती है, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो कहती पागल कहीं नहीं जा रही हूँ, कहीं नहीं जा रही मैं। फिर ना ईवा उसको बहुत ही टाइट वाला हक कर लेती है। फिर ना अनु धीरे से ईवा को देखती है, उसकी आंखों में अब शरारत नहीं कुछ और है, जैसे गहरा मतलब होता ना गहरी आग तरीके की, कि भाई जैसे कुछ तो है उसकी आंखों में। उसकी आंखों में साफ दिख रहा था कि कोई नशा है जो उसके ऊपर चढ़ चुका है, एक खुमार। और फिर वो कहती है उठो उठो, ईवा से मतलब ईवा से अनु कहती उठो बहुत धीरे से, जैसे बहुत मतलब कंट्रोल कर रही हो खुद पे। और वो कहती है प्लीज़ ना ईवा उठो यार, उठो बाबू उठो। फिर वो ना ईवा को हल्का सा उठाकर बेड के साइड पे बैठा देती है, बिल्कुल वो होता है ना बेड का जो बैक होता है वहाँ पे वो लगा देती है
फिर ना वो ईवा की साड़ी को देखती है, और जैसे ही वो ईवा की साड़ी को देखती है वो उसको बहुत जल्दी जल्दी हटाने लगती है, फिर बहुत धीरे धीरे। जैसे वो जो उसके कपड़े थे वो जो हटा रही थी, मतलब वो इस तरह से हटा रही थी, और उसकी नज़र जो कपड़ों पे नहीं थी, उसकी नज़र सीधी ईवा की नज़रों में थी। उनका आई कांटेक्ट बहुत गहरा था, दोनों की आंखों में एक नशा था, एक आग थी कुछ कर गुजरने की, शायद वो एक दूसरे को खाने की। और फिर धीरे धीरे करके वो साड़ी को हटा देती है, और जैसे ही साड़ी को हटाती है वो जो अनु थी ना, अनु करीब आती है ईवा के, और बहुत ही प्यार से उसका एक पैर उठाती है और वो रखती है अपने कंधे पर। और जब वो कंधे पे रखती है तो थोड़ा और आगे बढ़ती है, बिल्कुल दूसरा वाला जो पैर था उसका, देखो जो लेफ़्ट वाला पैर था वो रखती है उस अपने कंधे पर, और जो राइट वाला था, वो दाहिना वाला जो पैर था उसको थोड़ा फैला देती है। अब नीचे कुछ भी नहीं था, मतलब होता ना कि पैर को फैला देना और फिर एक पैर को अपने कंधे पे रख लेना, उस तरीके से वो पैर को कंधे पे रखती है और करीब आती है, बहुत बहुत करीब आती, बहुत पास। फिर आकर ना जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, ये घुटने के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जो थाई होता है, वहाँ पे ना वो किस करती है, पहले हल्का सा छूती है अपनी होठों से, वहाँ पे पहले से हल्का सा ऐसा करती है, जैसे ऐसे होता ना, इस तरीके से। और फिर ना थोड़ा और आगे पास आती है, बहुत करीब, बहुत करीब, बहुत ही करीब। और फिर वो डाउन एरिया में वहाँ पर भाई वो हल्का सा फिर छूती है अपने होठों से, और जैसे ही छूती है भाई, ईवा के अंदर ना गूज बम्स आ जाते हैं भाई, उसकी बॉडी एकदम कांप पड़ती है, क्योंकि वो इतना गहरा था भाई, वो ऐसे छू ही रही थी उसको अपने होठों से। और फिर क्या करती है, अपने जो उसके हाथ थे ना अनु के, उससे वो एक अपनी 2 उंगलियों को लेती है, और फिर वहाँ पे हल्का हल्का सा ऊपर के एरिया पे, जो ऊपर का एरिया था उसके ऊपर वो थोड़ा सा अपने हाथ को फेरती है, अपनी उंगलियों को, और बहुत ही धीरे धीरे कर रही थी एकदम, बहुत धीरे धीरे, हल्का 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 फिरती जा रही थी। अब इसकी जो ईवा की सांसें थी ना, वो एक भाई एकदम तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़, और वो उसका पैर जो था और थोड़ा सा फैला देती है, और वो जो पैर था वो तो उसके शोल्डर पे ही था। अब दोनों की सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा, इतनी तेज़ कि वहाँ पे सिर्फ दिल की धड़कनें और सांसें ही सुनाई दे रही थी उस वक्त। अब अनु क्या करती है, ऊपर तो वो फेर रही थी ना अपनी उंगलियां, अब थोड़ा अंदर जाती है, अंदर जाकर और फेरना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा तेज़, फिर धीरे, फिर थोड़ा तेज़। और जो ईवा थी ना, ईवा को अब मतलब ऐसा वो अपनी आंखें बंद कर लेती है ईवा उस वक्त, और जो अनु थी बस उसको देख रही थी वो बहुत ही गहरी निगाहों से। और फिर ईवा कहती है, अनु प्लीज़ रहने दो ना प्लीज़। तो जब ये वो बोल रही थी तब ना अनु क्या करती है, वो बस ऐसा करती है, एक अपना हाथ उठाती है, उसके लिप होठों पे रख देती है और कहती है एकदम चुप, ओके। और जब उसने एक अपनी उंगली उसके होठों पे रख रखी थी, शू किया था, तब दूसरा वाला जो हाथ था भाई, वो अपनी उंगली ना क्या करती, एक अंदर डालती है, एक अंदर डाल के एकदम, मतलब होता ना राउंड घुमा देती है पूरा एकदम बहुत भयंकर, और फिर निकाल लेती है, और फिर ऐसे ऊपर ही हाथ फेरना इतना तेज़ स्टार्ट करती है, बहुत ही तेज़ भाई, वो तो ना रफली बहुत ज़ोर से पूरा हाथ फेरती है, पूरा बहुत ज़ोर ज़ोर से। अब ईवा की सांसें बहुत भयंकर भाई, वो हल्का सा ना मतलब चीख से निकलने लगी थी ईवा के मुंह से। और फिर ऐसा होता है कि अब जब ऐसे मतलब सिचुएशन में ईवा आ जाती है तो अनु क्या करती है, अपनी भाई दोनों उंगलियां ना अंदर डालती है और बहुत ही
ज़ोर से वो अपना काम करना स्टार्ट कर दी, बहुत ज़ोर से, बहुत इतनी फास्ट, और अंदर ही अंदर ना वो उंगलियों को मोड़ रही थी। और जब ये वो मोड़ती है ना दोनों को एक साथ, तो ईवा के मुंह से ऐसे निकलता है ना भाई, पूरे रूम में गूंज जाता है। तो जो अनु थी ना, अनु उसके मुंह पे हाथ रख देती है, थोड़ा शांत रहो, सबको बताना है क्या घर में, पर ईवा थोड़ा आराम से करोगी तब ना, आराम से करो प्लीज़। पर जैसे वो आराम बोलती भाई, वो और तेज अपनी उंगलियों को घुमाने लगती, और बहुत अंदर बाहर ऐसे करके वो बहुत देर तक ये करती है। ईवा एकदम पसीने में भीग जाती है भाई, पूरी पसीना भाई, स्वेट हो जाती है वो लड़की। पर अनु रुकती नहीं है। अब अनु धीरे धीरे करके, मतलब थोड़ा सा धीमी हो जाती है वो, और फिर बाहर कर लेती है अपने उंगलियों को। और जब बाहर करती है तब वो आती है उस थोड़ा करीब, अब बिल्कुल अपने बॉडी को आगे बढ़ाती है, और आकर बहुत ही रफली वाला होता है ना, अपनी होठों को उस पर रख देती है, होठों पे, और बहुत काट लेती है, मतलब उसकी होठ को काट लेती है ईवा की, और फिर पीछे हटती है। अब ऐसा था कि जो ऊपर वाला, मतलब जो कपड़े पहन रखे थे ईवा ने, वो निकालती नहीं है, अंदर ही अनु उसके हाथ डालती है सीने पर, और बहुत ज़ोर से दबाती है, बहुत से ज़ोर से दबाती है, और फिर थोड़ा सा कपड़ों को ऊपर करती है, और अपनी जो जुबान होती है वहाँ जाकर हल्का सा वो टच करती है, बहुत हल्का सा होता ना कि छूना, और अरे भाई कैसे बोलूं, छूना मतलब चाटना, उस तरीके से भाई वो वैसे करती है। और जब ये करती है ना, और साथ में दबा रही थी, और दबाने के बाद उसको चाट भी रही थी। अब ऐसा था कि जो ईवा थी, ये जब अनु करती है ना, तो भाई बहुत ही ईवा एकदम पागल हो जाती है जब अनु ये करती है। और फिर बंदी क्या करती है, कपड़े उसके हटाती नहीं है, और ऐसे ही दबाती है, और आती है अब खुद आती है नीचे, और जब नीचे आती है तो अपनी जुबान रखती है वो वहीं पर, और ऐसे रखती है, फिर पहले थोड़ा सा जुबान से छूती है, फिर छूती है, हटती है, फिर छूती है, हटती है, और ऊपर दबाती रहती, और फिर डालती है अंदर अपनी जुबान। ऐसे वो मतलब बहुत, जैसे आइसक्रीम को चाटते हैं उस तरीके से चाटती है भाई वो, और धीरे धीरे पहले, और फिर बहुत तेज़, बहुत ही तेज़, और साथ में उंगलियां भी डाल देती है। अब ऐसा था कि जैसे आइसक्रीम में अगर उंगली को डाल दे तो वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से अब वो अंदर डालती है। और अब ईवा एकदम बिल्कुल भाई होश गंवा देती है, अब वो जैसे बिल्कुल मदहोश हो चुकी है, उस तरीके से खो चुकी थी वो। और अनु इतना कर देती है ना, इतना ज़्यादा कि ईवा चीखने लगती, बहुत दर्द होने लगता है उसको, पर अनु रुकती नहीं है, बहुत तेज़ कर रही थी, बहुत ही तेज़। फिर ईवा कहती प्लीज़ स्टॉप अनु, प्लीज़ आप रहने दो, अब नहीं होगा प्लीज़। तब जाके अनु रुकती है, और अनु रुकती है, और उस सीधा आती है, मतलब अपने ऊपर कर लेती है ईवा को, और उसके फॉरहेड पे एक बहुत ही प्यारा किस करती है, और कहती है मैं हूँ ना स्वीट हार्ट, मैं हूँ आपके पास। और फिर वो ऐसे ही उसको गले लगाकर अपने ऊपर जो क्या होता है ब्लैंकेट को लेती है, और वैसे ही लेट जाती है। और भाई अब तो रात होने लगी थी, तो देखेंगे कि आगे क्या होता है। अभी हमारी ईवा ने तो कुछ किया ही नहीं है, देखेंगे फिर आगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हंसते रहें और हंसाते रहें, देखेंगे कि आखिर क्या होता है आगे। अनु की माँ मानती है कि नहीं, और ईवा अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेती है। आखिर अनु ने इतना परेशान किया है, तो क्या ईवा भी करेगी वैसा, और क्या इनकी शादी होगी सच में अच्छे से। ये तो बस हो गई थी कैसे भी करके, क्या अच्छे तरीके से इनकी शादी हो सकती है। क्या लगता है आप लोगों को, अनु और ईवा की टीम बताइएगा ज़रूर। और हाँ, प्लीज़ हाइप कर देना यार, प्लीज़, ठीक है, प्लीज़ कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ओके।
और हाँ, मेंबरशिप वालों मेंबरशिप ले लो यार प्लीज़, अवेलेबल है मेंबरशिप तो।